आज हम देखेंगे MT6360P का चार्जिंग सेक्शन जो कि 5G फ़ोन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो MT6360P के अंदर चार्जिंग का सेक्शन जो है काफ़ी सिंपल है। इसके अंदर सबसे पहले आपका V-बस सप्लाई जो है एंट्री करेगा OVP से आउट होके। तो यहाँ पर हम बना देते हैं OVP और यही सप्लाई एक बार इसके अंदर एज ए सेंस जाएगा पावर डिटेक्ट करके V-बस। इस पे कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो। जस्ट इसके बाद यहाँ पे MID वोल्टेज बनेगी, MID वोल्टेज 5 वोल्ट और यहाँ पर VPH पावर एक कॉइल के ऊपर बनेगी और ये VPH पावर इस IC के अंदर मेन पावर IC के अंदर चली जाएगी इस तरह से एक रजिस्टर के माध्यम से भी और डायरेक्ट कई बार एंट्री करती है इसे। यहीं पर एक बूट कैपेसिटर आपको दिखेगा जिसके ऊपर 8 वोल्ट बनेगा और यही VPH पावर रिटर्न IC के अंदर आ जाती है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यहाँ से हमारा V-बैट कनेक्टेड हो जाता है। अब ये जो V-बैट है ये पावर IC के अंदर एक सेंसर पैड के माध्यम से इस तरीके से सेंस हो जाता है जिसमें लिखा होता है V-बैट ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये सेंसिंग इम्पॉर्टेंट है, अगर ये ओपन हुआ तो बैटरी से आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। और यही बैटरी की जो पॉजिटिव लाइन है वो सेंसर पैड के माध्यम से इस चार्जिंग IC के अंदर भी सेंस हो जाती है। V-बैट V-सेंस पॉजिटिव और एक ग्राउंड लाइन बन जाती है जो कि इस तरीके से हो जाता है V-बैट V-सेंस माइनस यानी कि नेगेटिव। तो ये इसकी सेंसर लाइन पूरी हो गई 6360P की और 6365 के अंदर भी इसकी सेंसर लाइन होती है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बैटरी की थर्मल लाइन होती है जिसके अंदर इस तरीके से एक 200 ओम का रजिस्टर लगा के और इस तरह से ये सीधा बैट ऑन नाम से जो है बैट ऑन नाम से मेन PM के अंदर कनेक्टेड होता है और मेन PM से ही एक 24 किलो ओम का रजिस्टर लगा के V-बैट VBIF 228 करके एक वोल्टेज होती है जो कि ऑफ रहती है पहले। तो ये वोल्टेज अभी नहीं बनती है 2.8 वाली, जब बैटरी आप लगा के फ़ोन ऑन करोगे तब वो बनती है और डिवाइडर से ड्रॉप हो जाती है। तो उसको आप चेक करोगे बैटरी कनेक्टर पे तो आपको 0 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगी। बैटरी के पॉजिटिव पर 4 वोल्ट मिलेगा और बैटरी की एक ID लाइन होती है, उसमें सीरीज़ में एक 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा के ये ID लाइन जो है इस तरीके से पावर IC के अंदर चला जाएगा और इसी पावर IC से एक वोल्टेज जनरेट होगी VIO18 PMU और इसी के ऊपर ये पुल अप हो जाएगी VIO18 यानी 1.8 वोल्टेज। तो यहाँ पे 100K का रजिस्टर लगा के इसके ऊपर पुल अप होता है। तो ये 1.8 वोल्ट हमें यहाँ पे 1.7 वोल्ट मिलेगा। बाकी एक पिन क्या हो जाएगी, ये पूरी तरह से ग्राउंड हो जाएगी। तो बैटरी कनेक्टर में ऐसे 4 पॉइंट रहेंगे। तो ID थर्मल हमने देखा, थर्मल पे वोल्टेज रहेगी नहीं रहेगी, ID पे वोल्टेज रहेगी, V-बैट पे वोल्टेज रहेगी। चार्जर लगा के चेक करेंगे तो बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट बनेगा। अब यहीं से एक फॉल्ट N सप्लाई बनेगी फॉल्ट B नाम से और एक चार्जिंग डिटेक्ट B नाम से सप्लाई बनेगी जो मेन PM के अंदर जाएगी। और जो फॉल्ट B होगी वो थर्ड वाली जो PM होगी उसके अंदर भी जाएगी, थर्ड PM। तो ये होगा फॉल्ट B 1.8 वोल्टेज और ये जो फॉल्ट भी है वो आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पे CHG चार्जिंग डिटेक्ट भी जो है 2.8 वोल्ट इस मेन IC को डिटेक्शन के लिए मिल जाएगी। यहीं पर हमारा DPDM कनेक्टेड होता है। DPDM में पुल अप रजिस्टर से सीरीज़ में रजिस्टर लगे होते हैं, वो रजिस्टर आपको चेक करना है और वो DPDM की लाइन पे सीधा कनेक्टेड होता है जो CPU के अंदर जाता रहता है आपका डेटा प्लस और डेटा माइनस। जो CPU में कनेक्टेड होता है सब बोर्ड से सीधा CPU में ट्रैक कनेक्टेड होती है, उसी के ऊपर ये पुल अप हो जाता है जिसमें वोल्टेज होती है ये 2.5 वोल्ट के समथिंग इसके ऊपर वोल्टेज आपको मिलेगी। किसी में ये वोल्टेज 3 वोल्ट भी होता है, किसी मॉडलों के अंदर ये वोल्टेज 0.5 भी होता है। तो अलग अलग मॉडलों में ये वोल्टेज कम ज़्यादा होता है। आपको वोल्टेज मिलनी चाहिए और ये रजिस्टर रिमूव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 300 ओम का रजिस्टर यानी कि लो वैल्यू का रजिस्टर लगा होता है। किसी में 1 किलो के भी लगे होते हैं तो आपको देख लेना है। इस तरह से 300 के बाद 1K भी लगा सकता है, तो आपको देख लेना है। जैसा भी होगा आपको वहाँ पे इंस्टेंट देखना पड़ता है कि आपके स्कीमेटिक में वहाँ पे क्या यूज़ किया गया। उसके बाद यहाँ पे 2 I2C लाइन होती है जो सीधा CPU में कनेक्टेड होती है। SCL और SDA जो CPU में कनेक्टेड होती हैं
ये I2C लाइन जो है चार्जिंग की डेटा को जो है रिसीव करती है, और इसके ऊपर कोई पुल अप रजिस्टर नहीं होगा क्योंकि मीडियाटेक का है। यहाँ से चार्जिंग की 2 एंट्रिप लाइन कनेक्टेड होगी, चार्जिंग की 2 एंट्रिप लाइन कनेक्टेड होगी। एंट्रिप इस पर लिखा होगा IRQB, इसके ऊपर कुछ भी वोल्टेज नहीं होगा, ये लो होगा, और ये सीधा सीधा कनेक्टेड होगा हमारा चार्जिंग IC से CPU के अंदर, और CPU से आएगा पेरीफेरल इनेबल, जैसा 6371P के अंदर आपने देखा होगा, यहाँ पे आएगा पेरीफेरल चार्जिंग इनेबल। ये इनेबल आते ही चार्जिंग स्क्रीन पर शो हो जाएगा। यानी टोटल 6 लाइनें आपको, ये इंटरनल लाइन है जो डिटेक्शन के काम आएगी। चार्जिंग परसेंटेज वगैरह SDL से SDL से होगा, एंट्रिप और पेरीफेरल इनेबल से डिटेक्शन होगा, और साथ ही साथ चार्जिंग डिटेक्ट भी जो दिख रहा है 2.8, ये भी हमारा वही लाइन है। DPDM जो है अगर उसमें प्रॉब्लम होती है तो फेक चार्जिंग आएगा। CC-ID1 और ID2 भी कनेक्टेड होता है, CC1 और CC2। तो देखना है अगर इस फ़ोन में CC-ID1 ID2 2 लिखा होगा, टाइप C लगा होगा, तो इस पेरीफेरल में एक लाइन जो होगा एंट्रिप का उस पर हाई वोल्टेज आएगी, यानी वहाँ पे रजिस्टर लगा होगा पुल अप करके। यहाँ पे एक पुल अप करके इस तरह से एंट्रिप पे रजिस्टर लगा होगा 1.8 वोल्टेज का टाइप C में, और जब टाइप C नहीं यूज़ होगा तो ये पुल डाउन होगा, यानी यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं होगी, रजिस्टर NC होगा। तो 1.8 का पुल अप रहेगा तब इसमें जब टाइप C का जैक यूज़ किया जाएगा, नहीं जैक यूज होगा टाइप C का तो ये नॉर्मल रहेगा और इसमें कोई वोल्टेज नहीं रहेगी। जैसा कि 6 में वो टाइप C तो होता नहीं है, तो वहाँ पे एंट्रिप में कोई वोल्टेज नहीं रहती है, बस वो इंटरनल कनेक्टेड रहेगा CPU में, और उधर से पेरीफेरल इनेबल। लेकिन जब टाइप C लगाओगे तो यहाँ पे एक एंट्रिप पे 1.8 वोल्टेज आएगा और दूसरा एंट्रिप डाउन रहेगा, और उसके बाद चार्जिंग डिटेक्शन होगा, उधर से पेरीफेरल इनेबल आएगा, पेरीफेरल चार्जिंग इनेबल, तब जाके चार्जिंग शो होगा, और जो डेटा बनेगी वो डेटा बनेगी वो CPU के माध्यम से स्क्रीन पे शो करेगी। साथ ही साथ पावर IC के अंदर भी चार्जिंग डिटेक्शन हो जाता है। अब बैटरी के ग्राउंड लाइन में, इस तरह से बैटरी के ग्राउंड लाइन में करंट सेंसिंग रजिस्टर लगा होता है, और इसकी CSN CSP जो बनती है, CSN और CSP, ये दोनों PM के अंदर कनेक्टेड हो जाएगी। कौन PM? मेन PM जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है उसी के अंदर, यहीं पे CSN CSP कनेक्टेड हो जाएगी, CSN CSP जो कि ग्राउंड होगी। करंट सेंसिंग रजिस्टर ग्राउंड लाइन में लगा होता है मीडियाटेक के फ़ोनों में, और ग्राउंड पे कनेक्टेड होता है। अगर ये सेंसर पैड यहाँ पे लगा, अगर ये पैड में से कोई पैड ओपन हो गया तो ग्राउंड IC के अंदर नहीं पहुँचेगी, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको वो भी देखना होगा स्लो चार्जिंग के टाइम में। तो आपको नॉर्मल इतनी सप्लाइयों को यहाँ पे देखना होता है। VPH पावर को बोला जाता है V सिस्टम पावर, 3.7 वोल्ट होता है, 3.2 वोल्ट टू 4.7 वोल्ट के बीच में ही वोल्टेज होता है, नॉर्मली इसको 3.7 बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारा DPDM, CC1, CC2, SDSCL, इंटरप्ट सब कुछ वही है जैसा 6A में है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। और एक यहाँ पे 6A में जो पुल डाउन रजिस्टर होता है ILIM करके लिखा होता है, करंट लिमिट जो 698 ओम का होगा, सेम टू सेम वैल्यू यहाँ भी उतनी ही होगी 698। और इसमें 2 रजिस्टर आपको इस तरह से और दिखेंगे पुल डाउन, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है। एक पे होगा 470 के और एक 1 मेगा ओम का होगा, और एक 470 के आसपास होगा, और एक पे होगा HW ट्रैपिंग, हार्डवेयर ट्रैपिंग, और एक UV येलो होगा। तो इसका काम जो है IC को डिजिटली ऑन करना है, बस आपको फिजिकली देखना होता है कि दोनों रजिस्टर लगे हुए नहीं लगे हुए हैं। ये ID को मतलब IC को मॉडल के हिसाब से कन्फिगर करने के लिए होता है, बोर्ड में मॉडल वाइज कन्फिगर होता है IC का हार्डवेयर पार्ट फ़ोन के सॉफ्टवेयर पार्ट से कन्फिगर होने के लिए होता है। जैसे कि 632 के अंदर पावर ऑन कन्फिगरेशन का होता है, सेम टू सेम यहाँ पे भी इसका वही काम है। इसके बिना फ़ोन जो है हमारा ऑन नहीं होगा, और ऐसा करंट कंज्यूम होगा जैसे लग रहा है कि फ़ोन ऑन है लेकिन फ़ोन ऑन नहीं होगा, इस तरह का दिखेगा। तो ये रजिस्टर छोटी सी है, वाटर डैमेज में डैमेज हो सकती है, आपको देखना होता है। हार्डवेयर ट्रैपिंग और UV येलो करके लिखा होगा। UV येलो क्या है? वो अंडर वोल्टेज लॉकआउट बोलते हैं उसको, हाई वोल्टेज सेंस होने पे IC को शट डाउन कर देता है। तो इतना हमारा चार्जिंग का फंक्शन इसके अंदर यूज़ किया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर और भी सेक्शन है 6360P के अंदर, जो कि चार्जिंग से रिलेटेड नहीं है, वो हमारा पावर के फंक्शन में यूज़ में लिया जाता है। तो चलिए इसका जो है हम एक बार स्कीमेटिक पे देख लेते हैं, फिर नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमने Note 10 5G का लेआउट खोल रखा है। यहाँ पे ये IC का कोड कॉपी करके सर्च कर लेते हैं, ये IC सामने आ चुकी है। यहाँ पे VBus आ रहा है, यहाँ पे VBus आ रहा है, जो कि पावर डिटेक्ट VBus लिख रहा है,
और इसका यहाँ पे ग्राउंड है। जैसा हमने यहाँ पे बनाया है, वी बस 2 बार एंट्री कर रहा है, पावर डिटेक्ट वी बस और ये वी बस। उसके जस्ट बाद यहाँ पे हमारा MID पावर बन जाएगा 5 वोल्ट, और यहीं से हमारा वी बैट कनेक्टेड है। बाकी नीचे वी बैट का सेंस पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी की सेंसर लाइन है प्लस माइनस। एक माइनस वाला जो दिख रहा है वो ग्राउंड होगा, प्लस वाला बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यहाँ से VPH पावर बनेगा और बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट बन जाएगा, और यहीं VPH वोल्टेज जो है रिटर्न अंदर आ जाती है सिस्टम में, और यही ड्राइव करके बैटरी को चार्ज करती है। यहाँ पे VDD-P करके एक LDO वोल्टेज बनेगी, जैसे कि BQIC में रेजिन होता है उसी तरीके का। तो यहाँ पे भी आपको मैं बना देता हूँ इस तरीके का VDD-P कैपेसिटर, VDD-P 5 वोल्ट, जो कि चार्जिंग LDO है, जिसका यूज़ कहीं नहीं है, बस ये इससे ये पता चलता है कि IC के इंटरनल चार्जिंग सेक्शन ऑन हो चुके हैं। फिर यहाँ पे एक T रेफरेंस TS वाली पिन इस तरह से कनेक्टेड रहती है, ये आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, तो आपको इसमें भी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से TS वाली पिन आपस में कनेक्टेड होती है, TS रेफरेंस। तो ये थर्मल के लिए कनेक्टेड, 2 पिनें आपस में शॉर्ट रहती हैं बोर्ड के अंदर में, तो ये आपका प्रॉब्लम होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थर्मल एरर अगर आ रहा है तो इस IC को आप चेंज कर सकते हो। ये LED सेक्शन है, यहाँ पे चार्जिंग का कोई मतलब नहीं है। इधर देखो चार्जिंग की करंट लिमिट करके एक रजिस्टर है, 698 ओम का है, सेम टू सेम 6C में जो वैल्यू है वही यहाँ पे भी वैल्यू है। CC ID1 ID2 दिख रहा है यहाँ पे आपको, टाइप C डिफाइन CC। यहाँ पे कैपेसिटर बोल रहा है कि ये कैपेसिटर उसके हिसाब से जो है फिक्स किया गया होगा, 200 पिकोफैरेड से 600 पिकोफैरेड तक। यहाँ पे 330 पिकोफैरेड का लगा हुआ है। तो टाइप C है, यहाँ से हमें पता चल रहा है CC1 CC2 कनेक्टेड है, तो टाइप C लगा हुआ है इसमें। तो इसका जो एंट्रिप वाला पोर्शन होगा वो भी चलते हैं हम उसके ऊपर। अब एक बार हम और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया, ये IRQB और IRQB दिख रहा है आपको 2 लाइन। तो IRQB PD के ऊपर रजिस्टर NC है दोनों, ये रजिस्टर लग जाएगा एक वाले पे, और यहाँ पे आपका एंट्रिप सब PMIC PD IRQB ओके हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है पावर डिटेक्ट IRQB पुल हाई व्हेन यूज टाइप C, यानी कि टाइप C जब यूज़ होगा तो यहाँ पे वोल्टेज आएगी 1.8 और इंट्रिप होगी, तो एक पे आएगी, दोनों पे नहीं आएगी। और नहीं अगर होगा नॉर्मल चार्जिंग होता है तो ये रजिस्टर नहीं लगे होते हैं। और यहाँ से इंट्रिप होने के बाद इधर से हमारा जो है पेरिफेरल चार्जिंग इनेबल CPU से आ जाएगा, जिससे चार्जिंग डिटेक्ट हो जाएगी स्क्रीन पर, और जो भी चार्जिंग की डेटा बनेगी वो यहाँ से जो है CPU तक पहुँचेगी I2C सर्किट के जरिए, यहाँ पे दिख रहा है। और DPDM हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, जिसके ऊपर देखो रजिस्टर लगे हुए हैं 200 ओम का, और यहाँ पे कॉइल भी लगे हुए हैं, और ये कॉइल से सीधा सब बोर्ड वाले ट्रैक पे कनेक्टेड है। जो ट्रैक सब बोर्ड टू CPU में जा रही है उसके ऊपर ये पुल अप रहता है, जिसमें हमें लो वोल्टेज देखने को मिलती है 0.5 से लेके 2.5 या 3 वोल्ट तक। DPDM भी है, I2C भी है। यहाँ पे कुछ इंटरनल पावर है, इसे हमें नहीं चेक करना होता है, और यही इंटरनल पावर आपको दिखाएगा इस तरीके से UV येलो सेट पे और हार्डवेयर ट्रैपिंग के ऊपर पुल अप करके इस तरह से VDD-A 2 रजिस्टर लगा के। लेकिन ऊपर की दोनों रजिस्टर NC होती है। आपको 1 मेगा ओम का एक पुल डाउन रजिस्टर दिखेगा और एक 470 किलो ओम का यहाँ पे एक पुल डाउन रजिस्टर दिखेगा। ये दोनों रजिस्टर नीचे वाले जो पुल डाउन किए वो ऊपर से निकले हुए हैं, तो वो निकले रहने देंगे, जैसे बोर्ड ID की तरह समझो यूज़ किया गया है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की तरह यूज़ किया गया है। तो आपको पुल डाउन रजिस्टर देखना है, वो लगे होने चाहिए, निकलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको जितना भी 6360P वाली IC होगी सबके अंदर ऐसा फंक्शन होगा। यहाँ पे जो इनेबल लिख रहा है ये इस चार्जिंग को इनेबल करने के लिए नहीं है, ये इस IC को इनेबल करने के लिए है। यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल PMIC EN1, ये पावर IC से आता है मेन PM से। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले चले जाओ आप मीडियाटेक के 3 पावर IC वाले सेट को पढ़ लो, उसके बाद दोबारा से आप इस चार्जिंग को पढ़ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मीडियाटेक के 3 पावर IC वाले MT 6360P 6365 6315 3 पावर IC वाला जो सेट होता है उसका पावर सीक्वेंस आप पढ़ लो। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये इनेबल का मतलब भी इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अंदर चार्जिंग डिटेक्ट भी जो दिख रहा है ये पावर IC के अंदर जाएगा, और यहाँ से एक पावर गुड निकल जाएगा जो तीनों ICओं के अंदर चला जाएगा, जो कि फॉल्ट B है। तो ये चार्जिंग डिटेक्ट B जो है, ये चार्जिंग डिटेक्ट B सीधा देखो पावर IC के अंदर जा रहा है, ये मेन पावर है 6365। यहीं पे हमारा बैट ऑन लाइन है, यानी थर्मल लाइन भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे बैट ADC लाइन है। बैट ADC लाइन जो बैटरी की पॉजिटिव लाइन है, सेंसर लाइन है, ये बैटरी के कनेक्टर से कनेक्टेड होता है। और ये CSN CSP जो ग्राउंड लाइन है, आपको यहाँ पे हम वो सारी लाइनें दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये CSN CSP ग्राउंड होगा, ये बैट ऑन थर्मल लाइन है, इसके ऊपर एक वोल्टेज कनेक्टेड है जो कि ऑफ रहती है। ADC लाइन जो दिख रहा है ये बैट ADC ये वाली लाइन है, ये सेंसर पैड जिसमें लगा है बैट ADC बैटरी की सेंसर लाइन है।
आईडी लाइन भी हमारा दिख रहा है यहाँ पर, आईडी लाइन। तो आईडी लाइन के ऊपर आप ध्यान दो, बैट की जो आईडी लाइन है वो इस तरीके से इस मेन आईसी के अंदर हमने बना दिया है, उसके ऊपर VIO18 PMU का पुलअप कर दिया है, जबकि आईडी लाइन मेन आईसी के अंदर नहीं कनेक्टेड है। थोड़ा सा हम चलते हैं एक बार उसके ऊपर और कंफर्म कर देते हैं। तो बैट आईडी कहाँ से मिलेगा, हम बैट थर्मल को कॉपी करके चलेंगे तो यहाँ पे आ गया, और ये बैट आईडी लाइन, ये तो PMU ये पावर आईसी के अंदर वो सही है, लेकिन ये बैट आईडी हमारी CPU के अंदर हो सकती है। तो ठीक है, ये बैट आईडी CPU के अंदर ही है। तो चलिए वो ट्रैक लाइन को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो ये जो जा रही है 1K की लाइन, यहाँ से ये कट कर देना है बस, और ये लाइन हमारा हो जाएगा CPU में। ठीक है, तो बैट आईडी लाइन CPU में जा रही है और इसके ऊपर 1.8 वोल्ट का पुलअप है। तो इस तरीके से हमारा 6360P के अंदर का फंक्शन जो है काम करता है। आप देख सकते हो बैटरी की आईडी लाइन पे 1K का रजिस्टर सीरीज़ में है, उसके ऊपर VIO18 PMU की 1.8 वोल्टेज 100K से पुलअप है, और ये बैट ऑन थर्मल लाइन है, इसमें 100 ओम का रजिस्टर है, और इसके ऊपर VBIF 2.8 वोल्टेज PMU का पुलअप है जो कि ऑफ रहता है। अगर इसको हम कॉपी करके सर्च करते हैं तो पावर आईसी के अंदर दिखाएगा VBIF PMU VRES2 में, ये पावर आईसी का VRES2 सेक्शन है, और इधर इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है VBIF 2.8 जो है वो 2.8 रहेगा, ऑफ रहता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले आप चार्जर लगा के चेक करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वहाँ पे बैटरी कनेक्टर के ऊपर वोल्टेज आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो है काम करता है। काफ़ी सिंपल है ये मीडियाटेक का चार्जिंग सेक्शन। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको चेक करना है, 1 नंबर VPH पावर 2 नंबर, बूट कैपेसिटर 3 नंबर, बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव 4 वोल्ट 4 नंबर, आईडी थर्मल 5 नंबर। उसके बाद आपको चेक करना है चार्जिंग डिटेक्ट 6 नंबर, CCID डिटेक्ट हो चुका है तो अब फेक चार्जिंग हो सकता है, तो CCID 7 नंबर, एंट्रिप I2C पेरिफेरल इनेबल ये सारी 8 नंबर, DPDM 9 नंबर। टोटल 9 नंबर आपको यहाँ पे इतना करना है, और यहाँ पे CSN CSP भी 10 नंबर पे आप चेक कर लो, फ्यूल गेज इतना आपको टोटल चेक करना होगा। उसके बाद आपकी ये सेंसर लाइन 11 नंबर और ये सेंसर लाइन 12 नंबर, iLIM की रजिस्टर iLIM यहाँ पे 13 नंबर। बाकी ये रजिस्टर आपको नहीं देखना है क्योंकि वो दोनों तो आपके पावर ऑन कॉन्फ़िगर के लिए हैं, जो हार्डवेयर ट्रैपिंग और UV वाली है, ये वाली 13 नंबर पे हो गया हमारा। तो टोटल आपको ये 13 पॉइंट चेक करने होंगे। देखो मैं बता देता हूँ स्लो चार्जिंग कहाँ से आएगा। DPDM CCID फेक चार्जिंग का कारण बन सकता है। बैटरी खराब होगी, CC फ्लक्स और सब बोर्ड फेक चार्जिंग का कारण बन सकता है। चार्जिंग IC खराब होगी, उसके बूट कैप पे 8 वोल्ट नहीं बनेगा, फेक चार्जिंग का कारण हो सकता है। चार्जिंग डिटेक्ट भी I2C और एंट्रिप और पेरिफेरल इनेबल, ये जो दिख रहे हैं टोटल चार्जिंग डिटेक्ट भी I2C एंट्रिप और पेरिफेरल, ये डिटेक्शन के न होने का कारण हो सकता है। चार्जिंग डिटेक्ट नहीं हो रही है। आईडी लाइन और थर्मल लाइन से भी चार्जिंग डिटेक्ट प्रॉब्लम होती है। बैटरी ख़राब होती है तब भी डिटेक्ट नहीं होती है। फिक्स एक परसेंटेज शो हो रहा है तो I2C लाइन से भी हो सकता है, I2C ओपन हो सकता है, या फिर फेक चार्जिंग का पूरा जो जितना बताया उतना आप उसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। फेक चार्जिंग DPDM CCID को अच्छे से चेक करना है, IC चेंज करके ट्राई करना है, बूट कैपेसिटर पे 8 वोल्ट बन रहा है नहीं बन रहा है चेक करना है, बैटरी की सेंसर लाइन चार्जिंग IC के अंदर है कि नहीं वो चेक करना है, iLIM की रजिस्टर चेक करना है, और इतने से आपका फेक चार्जिंग सॉल्व होगा। उसके बाद आपका अगर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो ID थर्मल, चार्जिंग डिटेक्ट भी, I2C लाइन और एंट्रिप और पेरिफेरल इनेबल, इतनी चीज़ों को आपको करना है डिटेक्शन में। और उसके बाद आप मेन पावर IC चार्जिंग वाली जो IC है मेन 6360P उसको चेंज करोगे आप चार्जिंग की IC को, तब आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा।
इस तरह से MT6360P जो है ये 5G फ़ोन के अंदर भी इसी तरीके से काम करता है। बस उसके अंदर क्या होता है कि एक IC और लग जाती है जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए काम करती है। तो हम आगे देखेंगे डुअल बैटरी, जैसे कि डुअल बैटरी वाले फ़ोन के अंदर भी ये IC यूज़ की जाती है, सेम इसी तरीके का फंक्शन उसके अंदर भी होगा, टोटल सेम तरीका होगा। बस वहाँ पे 2 बैटरी है तो दोनों बैटरियों के लिए एक एक और IC लग जाएगी फास्ट चार्जिंग, यानी एक बैटरी के लिए एक फास्ट चार्जिंग, दूसरे बैटरी के लिए एक फास्ट चार्जिंग, और दोनों में से जो मेन बैटरी होगा उसको ये IC कंट्रोल करेगी, यानी उस फ़ोन में भी ये IC रहेगी। और ये IC मेन बैटरी यानी फर्स्ट बैटरी को भी कंट्रोल करेगी और उस फर्स्ट बैटरी को एक और चार्जिंग IC चार्ज करेगी जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए होगा, और जो सेकंड बैटरी होगी वो एक सेकंड IC से कनेक्टेड होगी। बस सिंपल उतना ही होगा, जिसको हम आगे देखेंगे डुअल बैटरी के फ़ोनों में किस तरीके का चार्जिंग सर्किट होता है। मीडियाटेक के फ़ोन में ही हमारा डुअल बैटरी दिख रहा है। कॉलकॉम में हम आगे आने वाले टाइम में अगर डुअल बैटरी वाले फ़ोन आते हैं तो उनका अपडेट भी इसमें दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मीडियाटेक का जो अवेलेबल है वो आपको दिया जाएगा। डुअल बैटरी की चार्जिंग सेक्शन को इसके बाद वाले टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।